डाउट्स बोलिए बेटा। लास्ट टाइम मैंने आपको लिमिट्स टू इन्फिनिटी दिया था, उसमें फर्स्ट 5 क्वेश्चंस में किसी ने कुछ पूछना है तो बोलिए। थर्ड सामने देखिए, स्टेप साथ साथ लिखिएगा बेटा। वेरी गुड काम किया इस बार तूने, चलो गुड। थर्ड, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी, लिमिट x approaches to infinity 5x cube minus 6 upon square root of 9 plus 4x to power 6। बेटे ऊपर नीचे किससे डिवाइड करोगे? x क्यूब से। हाईएस्ट पावर क्या है? 3 ऊपर है, नीचे भी डिग्री 3 है, 6 है ना, उसका स्क्वायर रूट करूंगा कितना होगा? 3। सो डिवाइडिंग न्यूमरेटर and denominator by x to power 3। ऊपर आया लिमिट x approaches to infinity 5 minus 6 upon x cube डिवाइडेड बाय, जब रूट के अंदर, उधर ही बैठ जाओ बेटा, जब रूट के अंदर जाएगा x क्यूब तो क्या बन जाएगा? x to power 6 रूट ऑफ 9 by x to power 6 plus 4। मानती है बेटा? अब इफ x approaches to infinity 1 by x approach to 0, कितना बन गया ये? 0 डाल दो, 5 अपॉन रूट ऑफ 0 प्लस 4, 5 by 2। ठीक बेटा, आ गया समझ? 5th तक और कोई डाउट किसी का? 10th तक कोई और डाउट? 10th तक कोई और डाउट? 10th से पहले किसी का? ऑनलाइन 10th से पहले किसी का डाउट? 10th देखिए, लिमिट x approaches to infinity रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस रूट x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बात नहीं बेटे, डिवाइडेड बाय रूट x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब आप डिग्री देखो, ऊपर डिग्री कितनी है? x, नीचे भी डिग्री कितनी है? 1। ऊपर नीचे x से डिवाइड करूंगा, मेरे पास 1 प्लस a बाई एक्स, 1 प्लस b बाई एक्स, 1 प्लस c बाई एक्स, 1 प्लस d बाई एक्स बचेगा। अगर उसमें 0 डालता हूं तो नीचे 1 माइनस 1 आ जाएगा, वो कि 0 होता है, तो नहीं डाल सकते। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज करो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को। सो लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, डिवीजन में भी आएगा ये, रूट एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मानते हो बेटा यहां तक बात? क्योंकि वो डिनोमिनेटर में 0 क्यों आया था? ये माइनस का साइन था, इसकी वजह से। अगर ये प्लस का साइन होता तो 1 प्लस 1 आ जाता, वो चलता है, 0 नहीं चलता डिनोमिनेटर में। सो अब ऊपर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लगाओ, कितना बचा? ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और 2 टर्म्स आखिरी वाली अपनी जगह पर रही। लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, बचा क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी
इसमें अब ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दूंगा, बचा रूट 1 प्लस सी स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 प्लस डी स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 प्लस ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 प्लस रूट ए 1 प्लस बी स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर. x approaches to infinity, so 1 by x approach to 0. लिमिट डालो, a square plus minus b square upon c square minus d square. इसमें डालूंगा रूट 1 प्लस रूट 1 अपॉन रूट 1 प्लस रूट 1. 2 by 2 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर. गॉट इट? ऑनलाइन सबको क्लियर बेटा? यस सर. श्रुति, श्रीराम, वंदना, याशिता, समायरा, प्रार्थना, एकस, यहां तक क्लियर है बेटे? आप सबको क्लियर बचा? ये था नंबर 10th. 15 तक और कोई काम किया ना बेटे? 15 तक 12th, 12th 11th, 12th 11th, 12th 11th. पहले 12th देखिए. 12th कह रहा है लिमिट x अप्रोच टू इंफिनिटी x इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1. बेटे इसको डिनोमिनेटर में लाने के लिए रैशनलाइज करना पड़ेगा. ये हुआ लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी x रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1. ऊपर a माइनस बी, a प्लस बी लगा सकते हो. ये हुआ लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी x इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1. एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया. ऊपर कितना आया बेटा? 2x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1. मानते हो बेटा यहां तक? अब ऊपर डिग्री क्या है? 1. नीचे डिग्री क्या है? 1. एक्स स्क्वायर का रूट हो गया तो 1 हो गया ना. तो ऊपर नीचे किससे डिवाइड करोगे? x से. तो कितना बचा? लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर. इफ x अप्रोच टू इंफिनिटी 1 बाय x अप्रोच टू 0, ये बन गया 2 अपॉन रूट 1 प्लस रूट 1. आंसर आ गया 1. क्लियर बेटा? ऑनलाइन सबको क्लियर बेटे? 11th भी पूछा था किसी ने, ध्यान दो. 11th, शो दैट लिमिट x अप्रोच टू इंफिनिटी दिस इज नॉट इक्वल टू दिस. दोनों निकालो बेटा. लिमिट x अप्रोच टू इंफिनिटी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स. ये दिया हुआ है. पहले इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइज. लिमिट x अप्रोच टू इंफिनिटी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स. ए माइनस बी, ए प्लस बी कितना हुआ? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. डिनोमिनेटर में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स. एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया. यहां तक मानते हो बेटा? अब क्या करोगे? डिवाइडिंग बाय एक्स. तो ये हुआ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाय एक्स. रूट के अंदर चला जाएगा वो. 1 प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1. इफ एक्स अप्रोच टू इंफिनिटी 1 बाय एक्स अप्रोच टू 0, तो ये आपके पास बना 1 अपॉन रूट 1 प्लस 1 2. लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई. सिमिलरली राइट हैंड साइड सॉल्व करो. राइट हैंड साइड में लिमिट एक्स अप्रोच टू इंफिनिटी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स. इसको भी रैशनलाइज कर दोगे बेटा?
एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। कितना बना ये? लिमिट एक्स अप्रोच टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। आया यहां तक? इसमें भी ऊपर नीचे एक्स से डिवाइड, ऊपर नीचे एक्स से डिवाइड करोगे, ये हुआ लिमिट एक्स अप्रोच टू इंफिनिटी। ऊपर आया 1 अपॉन एक्स, नीचे आया अंडर रूट 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। लिमिट डालो 0 अपॉन 1 प्लस 0, आंसर आया 0। दोनों बराबर नहीं है, यही प्रूव करना था। समझ में आ गया सबको? ऑनलाइन सबको क्लियर बेटे? याशिता, प्रार्थना, किशिका, एकस, चैतन्य, शिवनाथ, श्रीराम, समायरा। Yes, sir. ओके बच्चा, 15 तक डाउट बोलिए। 15 से पहले किसी का? 15 से पहले किसी का? देखिए 15th, लिमिट एक्स ऑफ एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 by n square plus 2 by n square plus 3 by n square up to n minus 1 by n square। प्लीज ध्यान दीजिएगा बेटा, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, n स्क्वायर सब में सेम है, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस 1 है। ये 1 से लेकर n तक का सम कितना होता है? n प्लस 1 बाई 2। याद है ये बात? क्या बताया था लास्ट क्लास में आपको? 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n कितना होता है? n प्लस 1 बाई 2। अगर आप n माइनस 1 तक ऐड करो तो लास्ट n की जगह क्या यूज होगा? n माइनस 1। सॉल्व करके आएगा n माइनस 1 बाई 2। नहीं भी स्ट्राइक करता, एपी सोच लो ना यार, सम ऑफ एपी का फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर इसको आप एपी सोचते हो, इसको आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सोचते हो, एपी सोचते हो, तो नंबर ऑफ टर्म्स हो गई n माइनस 1। सो n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d, यही होता है ना फॉर्मूला। सॉल्व करके आएगा n माइनस 1 बाई 2। सो वैल्यू पुट करो, यू हुआ लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी n माइनस 1 बाई 2 n स्क्वायर, n कट गया। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, हाफ बाहर ले लो, n माइनस 1 बाई n अलग अलग करो, हाफ लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 बाई n माइनस 1 माइनस 1 बाई n। इफ n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 बाई n विल अप्रोच टू 0, हाफ इंटू 1 माइनस 0, आंसर आ गया हाफ। गॉट इट? सबको समझ में आ गया? ऑनलाइन सबको क्लियर? आप सबको समझ में आ गया? किसी को कोई शक है तो प्लीज बोलो। 20 तक कोई डाउट तो बोलिए। कौन सा? 17 से पहले किसी का है? 17 देखिए, अभी टाइम दे दूंगा बेटा बैक करके लिखने के लिए, पहले देख लो। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अप टू n क्यूब अपॉन n माइनस 1 टू पावर 4। बेटा क्या फॉर्मूला बताया था सम ऑफ क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स का? n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। लगाओ वैल्यू, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये n माइनस 1 टू पावर 4 तो अपनी जगह पे मानता है बेटा। न्यूमरेटर में कितना आ गया? लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ n माइनस 1 टू पावर 4। मानता है बेटा? हाँ सॉरी 4, यहां तक मानते हो बेटे? ऊपर नीचे किससे डिवाइड? n टू पावर 4 से। जब n टू पावर 4 से डिवाइड करूंगा n अप्रोचेस टू इंफिनिटी n स्क्वायर, पूरे स्टेप लिखता हूं ताकि कंफ्यूजन ही ना रहे। ये n टू पावर 4 से डिवाइड करा न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर में कितना है? 4 टाइम्स n माइनस 1 की पावर 4 डिवाइडेड बाय n टू पावर 4, हाँ कि ना? ये n स्क्वायर से ये कट गया, n स्क्वायर बचा, कितना हो गया ये?
लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी n प्लस 1 बाय n का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 n माइनस 1 बाय n टू पावर 4। हाँ कि ना? कितना हुआ ये? लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाय n का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स 1 माइनस 1 बाय n की पावर 4। लिमिट डाल दो। इफ n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 बाय n अप्रोच टू 0, कितना बचा? 1 बाय 4 तो अपनी जगह पे, 1 की पावर 4 1 का स्क्वायर अपॉन नीचे भी 1 टू पावर 4, आंसर आ गया 1 बाय 4। ठीक बेटा? 20 तक और कोई डाउट किसी का है बेटे? दोबारा ये वाला वापस समझा दो। पहले बच्चे ये बता, फॉर्मूला समझ में आ गया ये जो लगाया मैंने? नहीं सर, उसमें कंफ्यूज हो लास्ट क्लास में बताया था ना बच्चे, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब। क्या फॉर्मूला होता है? n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक बेटे, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बच्चे। तो जब फॉर्मूले लगाएगी तो ये मेरे पास आ गया n स्क्वायर, n प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। मानती है बेटा? यस अब न्यूमरेटर में डिग्री 4 है, डिनोमिनेटर में डिग्री 4 है, तो किससे डिवाइड करेगी? n टू पावर 4 से करोगे कि नहीं? यस। ठीक है। और बोलिए 20 तक, 24 तक और कोई? सर 15th क्वेश्चन में एक डाउट था 15th ओके। हाँ बोलो बेटा। सर, उसमें 1 बाय n स्क्वायर हम कॉमन नहीं निकाल सकते हैं? पहले स्टेप में कॉमन निकाल के बेटा बाहर नहीं लिख सकते, बिकॉज n वेरिएबल है ना, उसकी अप्रोच है, पावर है। कांस्टेंट को तो बाहर ले जा सकते हो, नंबर्स को थोड़ी, n को x को थोड़ी ना बाहर ले जा सकते हो। ओके सर। और बोलिए 20 तक, 24 तक और कोई? नाइनटीन तो आपका जीपी है, 20 21 दोनों में रैशनलाइज, 22 में ऊपर नीचे x टू पावर 4 से डिवाइड, 23 किया अटेम्प्ट नहीं किया? डाउट है। देखो 23 वही कहूं, थोड़ा सोचने वाला लग रहा है और डाउट पूछा नहीं तुमने। 23 आपको fx दिया है, बात नहीं बेटे, ax स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये fx दिया हुआ है। क्या बोला? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx, ये 1 के बराबर दिया। लिमिट निकालो। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx कितना है? ax स्क्वायर प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये 1 के इक्वल दिया है। हाँ कि ना? डायरेक्ट लिमिट डालो ना, डिनोमिनेटर में 0 थोड़ी ना आ रहा है, x की जगह सीधा 0 डालो। कितना आया? 0 प्लस b अपॉन 1 इज इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू सीधी सीधी कितनी आ गई? 1। इसके आगे क्या बोला? लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी fx, वो भी 1 दिया है। लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी fx, ये भी 1 दिया है। मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी ax स्क्वायर प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1 दिया हुआ है। ये कैसे लिमिट कैसे इवैल्यूएट होगी? किससे डिवाइड? डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, एक्स स्क्वायर से डिवाइड, तो ये हुआ लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी a प्लस बी बाय एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। इफ x इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी 1 बाय x विल अप्रोच टू 0, ये हुआ। लिमिट डाल दो, a अपॉन 1, ये 1 के इक्वल आया, मतलब a की वैल्यू भी आ गई 1। a और b दोनों निकल गए। आपको निकालना क्या था? प्रूव दैट f ऑफ -2 और f2। पहले तो fx कितना हो गया? a को 1 डालो, a को 1 डालूंगा तो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, मतलब fx 1 आ गया। तो f ऑफ कुछ भी हो, f ऑफ 2 हो, f ऑफ -2 हो, आंसर हमेशा क्या आएगा? 1 ही आएगा कि नहीं आएगा? fx इज ऑलवेज इक्वल टू 1, क्योंकि a और b कितना है? 1 है ना। fx हमेशा 1 आया, fx 1 आया, तो इसका मतलब f ऑफ कुछ भी हो, आंसर हमेशा क्या आएगा? 1। यही प्रूव करना था आपको। 24 लास्ट क्लास में मैंने करा दिया था। किसी का और कोई डाउट बचा है तो प्लीज चेक कर लो अभी भी। 23rd का बेटे, 23rd में पहले बता a और b तो निकालना आ गया,
ए और बी निकालने के बाद बचे एफ एक्स में मैंने ए और बी डाल दिया, तो एफ एक्स क्या बन गया 1x² + 1 अपॉन x² + 1, हाँ कि ना, कट के कितना आया 1, एफ एक्स आ गया 1 के बराबर, मतलब x कुछ भी हो एफ एक्स का आंसर क्या रहेगा 1 रहेगा कि नहीं रहेगा, तो f(2) हो f(-2) हो आंसर हमेशा क्या आएगा 1। क्लियर है सबको, क्लियर है सबको। तो ये था आपका एल्जेब्रिक लिमिट्स। एल्जेब्रिक लिमिट्स में पहले हमने किया वो फैक्टराइजेशन वगैरह, दूसरा किया इन्फिनिटी वाले। ठीक है जी।